एशिया कप 2025 यूएई में शुरू हो चुका है। इंडिया और पाकिस्तान सेम ग्रुप में हैं और एक्साइटमेंट स्काई हाई हो चुका है। पर इस बार फैंस के मन में एक ही बड़ा सवाल है कि आखिर नेपाल कहाँ है। 2023 में रोहित पौडेल की टीम एशिया कप खेली थी, पर 2025 में नेपाल का नाम भी नहीं है। आखिर नेपाल बाहर क्यों हो गया? आज हम 38 क्रिकेट पर बताएंगे क्वालिफिकेशंस, मिस्ड चांसेस, रैंकिंग्स, पॉलिटिक्स, फ्यूचर, सब कुछ। जैसा कि एशिया कप का पैटर्न थ्रू द इयर्स हम देखते आ रहे हैं, इसमें 6 टीम्स खेलती हैं। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई करती हैं, पर एक टीम आती है क्वालिफिकेशंस खेल के। लेकिन इस बार एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक बड़ा डिसीजन लिया। इस बार टूर्नामेंट को 8 टीमों को किया गया, यानी कि 3 स्पोर्ट्स आने वाले थे क्वालिफायर्स से, और क्वालिफायर्स का क्राइटेरिया था 2024 एसीसी प्रीमियर कप की परफॉर्मेंसेस। यहीं से शुरू होती है नेपाल की स्टोरी। प्रीमियर कप में नेपाल का ग्रुप स्टेज परफॉर्मेंस धमाकेदार था। उन्होंने चारों मैच जीते। मलेशिया, हांगकांग, कतर और सऊदी अरेबिया को हराकर उन्होंने ग्रुप स्टेज में टॉप किया। इस बार फैंस को पूरा भरोसा था कि नेपाल सेमीफाइनल जीत के एशिया कप में डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे, पर किस्मत को यह मंजूर नहीं था। सेमीफाइनल में नेपाल को एक बड़ा झटका लगा जब वे यूएई से 6 विकेटों से हार गए। अब बचा था लास्ट चांस, थर्ड प्लेस प्लेऑफ मैच, जो कि उन्हें हांगकांग के साथ खेलना था। इस मैच में जो जीतता वो सीधे एशिया कप में चला जाता, पर यहाँ नेपाल 140 रन डिफेंड नहीं कर पाया और हांगकांग 4 विकेटों से जीत गया और हांगकांग ने नेपाल की जगह एंट्री ले ली एशिया कप में। तो इस बार 2024 एसीसी प्रीमियर कप के जो 3 क्वालिफायर्स बने वो थे हांगकांग, यूएई और ओमान, और नेपाल बाहर हो चुका था। अब मजेदार बात सुनिए, नेपाल की करंट T20I रैंकिंग है 18। यूएई जो 15th रैंक पे है वो उनसे आगे हैं, पर ओमान 20वें और हांगकांग 24वें स्थान के साथ नेपाल से काफी पीछे हैं। यानी रैंकिंग्स के हिसाब से तो नेपाल को क्वालिफाई जरूर करना चाहिए था, पर एशिया कप में क्वालिफाई करने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, 2024 प्रीमियर कप, यानी कि क्वालिफिकेशन मैचेस, जहां नेपाल इंपॉर्टेंट डिसाइसिव मैचेस हार गया। लेकिन सिर्फ क्रिकेट ही रीजन नहीं है, नेपाल को ऑफ फील्ड भी काफी बड़े इशूज झेलने पड़े। देश में चल रही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वायलेंट प्रोटेस्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट नेपाल के क्रिकेट पे पड़ा। फॉर एग्जांपल, विमेंस T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड काठमांडू में खेले जाने वाला था, पर इन प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते उसे नेपाल से कैंसिल कर दिया गया, जो कि फाइनेंशियली एक बड़ा झटका था। इसका मतलब है कि नेपाल होस्टिंग अपॉर्चुनिटीज लूज कर रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी डिस्टर्ब हो रहा है और प्लेयर्स का मोरल भी डाउन हो रहा है। ऐसे इन्वायरमेंट में कंसिस्टेंट इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये है कि नेपाल क्रिकेट का फ्यूचर क्या है। अक्टूबर 2025 में ओमान में एशिया EAP रीजनल फाइनल खेले जाने वाला है, जिसमें 9 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। नेपाल, PNG, यूएई, ओमान, कतर, मलेशिया, जापान, कुवैत और समोआ। यहाँ से टॉप 3 टीम्स जाएंगी 2026 के T20 वर्ल्ड कप में। ODI फॉर्मेट में भी नेपाल की जर्नी आसान नहीं है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के रैंकिंग्स में अभी वो 7th पोजीशन पे हैं। इसका मतलब है कि अगर उन्हें 2027 का ODI वर्ल्ड कप खेलना है तो पहले उन्हें क्वालिफायर प्लेऑफ खेलने होंगे और फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलने होंगे। इतनी सारी नेगेटिविटी के बीच नेपाल के लिए एक पॉजिटिविटी भी है। काफी सेटबैक्स के बाद नेपाल ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। डार्विन में हुई 2025 टॉप एंड T20 सीरीज में नेपाल ने बांग्लादेश ए को हराया और फिर होबार्ट हरिकेन्स अकेडमी को हराया। भले सेमीफाइनल्स में नहीं पहुंच पाए, पर नेपाल के यंगस्टर्स को ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट एक्सपोजर मिला। और एक बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट, नेपाल अपनी कंट्री में पहली बार एक बायलैटरल T20I सीरीज खेलेगा, जो कि वेस्ट इंडीज के साथ खेली जाएगी। इमेजिन कीजिए, जब कैरेबियन जाइंट्स काठमांडू की जमीन पे उतरेंगे तो फैंस के लिए ये कितनी खुशी की बात होगी। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। नेपाल 2025 का एशिया कप इसलिए नहीं खेल रहा है क्योंकि क्वालिफायर्स के नॉकआउट मैचेस में वो हार गया। ग्रुप स्टेज में अनबीटेबल था, पर जहां जरूरत थी वहां वो बॉटल कर गया और इंपॉर्टेंट मैचेस हार गया। और इसके ऊपर से देश की पॉलिटिकल सिचुएशन भी उनके क्रिकेट को काफी चोट पहुंचा रही है। लेकिन ये बात भी सच है कि नेपाल ने रिसेंट पास्ट में काफी प्रोग्रेस किया है। अगर वो आने वाले क्वालिफायर मैचेस जीत गए तो हम उन्हें 2026 के T20 वर्ल्ड कप और 2027 के ODI वर्ल्ड कप में भी देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि नेपाल कब
कब तक एशिया की बड़ी टीम्स को टक्कर देगा, कमेंट करके बताओ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम जल्दी ही मिलेंगे दूसरी इंटरेस्टिंग क्रिकेट स्टोरी के साथ। कीप एंजॉइंग द जेंटलमैन्स गेम।